तो पोस्ट रिक्वेस्ट में क्या होता है, जो क्लाइंट इंफॉर्मेशन होती है वो इनकैप्सुलेट हो जाती है इन द रिक्वेस्ट बॉडी इंस्टेड ऑफ अपेंडिंग टू द यूआरएल. So hence we can send sensitive data by using post request. अब post request जब send करते there is no limit on size of request body. आप कितना भी डेटा भेज सकते हो. दूसरी चीज, पोस्ट रिक्वेस्ट में आप डेटा बाइनरी डेटा भी भेज सकते हो इन एडिशन टू टेक्स्ट डेटा. आप टेक्स्ट डेटा, बाइनरी डेटा कुछ भी सेंड कर सकते हो. तो पोस्ट रिक्वेस्ट मतलब जब भी एक तरह से हमें डेटा क्या करना हो, सेंड करना हो, डेटा जब हमें सेंड करना होता है तब पोस्ट रिक्वेस्ट यूज करते हैं. चलिए नेक्स्ट समझते हैं व्हाट इज द यूज ऑफ पुट. पुट रिक्वेस्ट का यूज करते हैं. गेट सर ये आइडेम्पोटेंट वाला एक बार पॉइंट बता दीजिए. आइडेम्पोटेंट कुछ नहीं होता है. आइडेम्पोटेंट ये होता है कि जब आप गेट रिक्वेस्ट सेंड करते हो, गेट रिक्वेस्ट कितने बार भी भेजिए, कितने बार भी गेट रिक्वेस्ट आप भेजोगे, तो देखिए गेट का मतलब है कि आप क्या करो, बाय आप कोई डेटा फेच कर रहे हो, जितने बार मान लो यस सेम सर. सेम रिक्वेस्ट आप बार बार भेज रहे हो तो रिस्पॉन्स में तो कोई चेंज नहीं होना ना. बाय रिपीटिंग मल्टीपल टाइम रिक्वेस्ट इफ देयर इज नो चेंज इन रिस्पॉन्स, ऐसे रिक्वेस्ट को बोलते हैं आइडेम्पोटेंट रिक्वेस्ट. जैसे आप डेटा किसी को फेच करना है, बार बार वही आईडी डालिए, वाई वाई वही और डेटा फेच कीजिए तो सेम रिस्पॉन्स आएगा. ऐसी रिक्वेस्ट बोलते हैं आइडेम्पोटेंट रिक्वेस्ट. लेक और देखिए जबकि पोस्ट आपके आइडेम्पोटेंट नहीं होगी. अगर आपने क्या किया, हर बार नया पोस्ट कर रहे हो तो मतलब नया डेटा, एक नया रिसोर्स हरदम क्रिएट कर रहे हो, वहां पे जाके वहां पे चेंजेस हो रहे हैं, चाहे आप सेम इंफॉर्मेशन इंटर कर रहे हो लेकिन वहां पे एक नया रिसोर्स हरदम क्रिएट हो रहा है. तो जो पोस्ट रिक्वेस्ट होते हैं वो आइडेम्पोटेंट नहीं होते हैं. गेस्ट रिक्वेस्ट आइडेम्पोटेंट होते हैं. क्यों? क्योंकि आप मल्टीपल टाइम रिक्वेस्ट सेंड करोगे, बाय रिपीटिंग द रिक्वेस्ट मल्टीपल टाइम देयर इज नो चेंज इन रिस्पॉन्स, सेम रिस्पॉन्स मिलेगा. ऐसी रिक्वेस्ट को आइडेम्पोटेंट रिक्वेस्ट बोलते हैं. जबकि पोस्ट रिक्वेस्ट आपकी आइडेम्पोटेंट नहीं होगी. बाय रिपीटिंग द सेम रिक्वेस्ट मल्टीपल टाइम देयर इज नो साइड इफेक्ट एट सर्वर साइड, इसलिए हम इन्हें बोलते हैं सेफ रिक्वेस्ट. जो गेट रिक्वेस्ट होती है वो आपकी सेफ रिक्वेस्ट होते हैं, जबकि पोस्ट रिक्वेस्ट मल्टीपल टाइम रिपीट करने से सेफ नहीं होंगे. क्यों ऐसे? तो पोस्ट रिक्वेस्ट आपकी नॉट अ सेफ टू रिपीट. गेट रिक्वेस्ट आप सेम गेट रिक्वेस्ट को मल्टीपल टाइम आप रिपीट कीजिए, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा. लेकिन पोस्ट रिक्वेस्ट को, सेम पोस्ट रिक्वेस्ट को मल्टीपल टाइम रिपीट करने से इफेक्ट पड़ेगा. इसलिए जो आपकी गेट रिक्वेस्ट होती है वो आइडेम्पोटेंट होती है और सेफ होती है. पोस्ट रिक्वेस्ट आपके आइडेम्पोटेंट नहीं होती है और सेफ नहीं होती है. बस ये डिफरेंस होता है गेट और पोस्ट. चलिए पुट समझते हैं. पुट रिक्वेस्ट क्या होती है. गेट, पोस्ट, फिर आता हमारा ऑप्शन पुट. पुट हम कब यूज करते हैं? देखिए, वी कैन यूज पुट मेथड फॉर रिप्लेसिंग आर रिसोर्स एट सर्वर साइड वेयर द लोकेशन इज स्पेसिफाइड द यूआरएल. मतलब पुट मेथड से हम लोग क्या कर सकते हैं, रिसोर्स ऑलरेडी बना हुआ है, रिसोर्स ऑलरेडी क्रिएटेड है, अब हमें क्या करना है, उस रिसोर्स को रिप्लेस करना है. देखिए, वी कैन यूज पुट मेथड फॉर प्लेसिंग अ रिसोर्स एट सर्वर साइड वेयर द लोकेशन इज स्पेसिफाई द यूआरएल. At the specified location, if already another resource is present, then old resource is replaced with provided new resource. मतलब ओल्ड रिसोर्स को न्यू रिसोर्स से क्या करना है, एक तरह से रिप्लेस करना है. रिप्लेस करने का मतलब अपडेशन करना है. मतलब देखिए, गेट मेथड से आप गेट कर सकते हो, पोस्ट मेथड से नया रिसोर्स क्रिएट कर सकते हो. पुट मेथड आपके लिए क्या होगा, आप पुट मेथड से एक नया, आप उस रिसोर्स को अपडेट कर सकते हो. मतलब यूजिंग पुट मेथड वी आर प्लेसिंग अ रिसोर्स, हम रिसोर्स सर्वर साइड पे किसी स्पेसिफिक लोकेशन में प्लेस करेंगे. अगर उस स्पेसिफिक लोकेशन में ऑलरेडी रिसोर्स अवेलेबल है तो जो ओल्ड रिसोर्स होगा वो न्यू रिसोर्स से रिप्लेस हो जाएगा. बाय मीन्स ऑफ स्टेटस कोड वी कैन आइडेंटिफाई वेदर रिप्लेसमेंट इज हैपेंड और नॉट. देखिए, 200 मीन्स रिप्लेसमेंट हैपेंड, 201 मीन्स रिप्लेसमेंट नॉट हैपेंड. देखिए, स्टेटस कोड रिप्रेजेंट करते हैं आपके. तो पुट मेथड इज आइडेम्पोटेंट बट नॉट सेफ. ओके.
तो पुट गेट सर पोस्ट रिप्लेसमेंट नॉट हैपन मतलब नया रिसोर्स ही क्रिएट हुआ है। रिसोर्स अगर अवेलेबल नहीं होगा तो क्रिएट होगा ना, तो रिप्लेस नहीं हुआ ना, बोला है राइट ना। सर। अगर स्टेटस को ऑलरेडी, इफ ऑलरेडी अनदर सोर्स इज प्रेजेंट, देन ओल्ड रिसोर्स इज रिप्लेस विद प्रोवाइडेड न्यू रिसोर्स। मान लीजिए ऑलरेडी रिसोर्स अवेलेबल नहीं है तो क्या होगा, न्यू रिसोर्स क्रिएट हो जाएगा। इसका मतलब रिप्लेसमेंट हैपन नहीं हुआ ना, रिप्लेसमेंट नहीं यस सर, हुआ। रिप्लेसमेंट हैपन नहीं हुआ। तो नहीं हुआ। इसमें 200 means replacement happened and 200 means 201 means replacement not happened, वहां पे रिप्लेसमेंट नहीं हुआ। तो गेट पोस्ट और पुट। अब देखिए रिसोर्स यही हमने कहा, या तो रिसोर्स आप गेट कर सकते हो जो ऑलरेडी अवेलेबल है, या तो नया रिसोर्स क्रिएट कर सकते हो, या जो रिसोर्स है उस रिसोर्स को रिप्लेस कर सकते हो। और नेक्स्ट होता है आपका डिलीट। ये जो बेसिकली हम लोग यूज करते हैं, गेट पोस्ट पुट और डिलीट जो आपके यूज होते हैं। डिलीट हम लोग कब यूज करते हैं, वी कैन यूज दिस मेथड फॉर डिलीटिंग अ पर्टिकुलर रिसोर्स फ्रॉम सर्वर साइड। इट इज एग्जैक्टली काउंटर पार्ट ऑफ पुट मेथड, एक तरह से। मतलब डिलीट रिक्वेस्ट आपने भेजी, मतलब अब ये रिक्वेस्ट जा रही है सर्वर साइड में किसी रिसोर्स को डिलीट करने के लिए, सर्वर पे जो रिसोर्स रखे हैं उस रिसोर्स को डिलीट करने के लिए। तो डिलीट इज idempotent but not safe, as the put and delete method are not safe. Most of the web server won't allow this method by default. To allow this method at server side, some configuration changes are required. देखिए सर्वर पे जो रिसोर्स रखे हैं डायरेक्टली आप उससे डिलीट या अपडेट ना कर पाए विदाउट परमिशन, है ना। तो वहां पे ऐसा नहीं कोई भी रिसोर्स रखा है, जैसे वेब फेसबुक का पेज रखा है, कुछ भी रखा है, तो आप डायरेक्टली उसे डिलीट ऐसे नहीं कोई कर सकता है। तो पुट और डिलीट जब हम लोग यूज करते हैं तो ये आपके सेफ रिक्वेस्ट नहीं है, क्योंकि आपके कौन सा रिसोर्स डिलीट होना चाहिए, कौन सा रिसोर्स डिलीट नहीं होना चाहिए। तो बहुत से सारे सारे सर्वर जो होते हैं वेब सर्वर, वो डायरेक्टली इन मेथड को अलाउ नहीं करते हैं। उनको अगर आपको अलाउ करना है तो ऐसा प्रोग्रामर आपको लगता है जरूरत है तो आप कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग वहां पे चेंज कर सकते हो। तो पर्पस समझिए, गेट रिक्वेस्ट का मतलब क्या होता है, पोस्ट रिक्वेस्ट का मतलब क्या होता है, पुट डिलीट रिक्वेस्ट का मतलब क्या होता है, और डिलीट रिक्वेस्ट का मतलब क्या होता है। गेट रिक्वेस्ट, पोस्ट रिक्वेस्ट, डिलीट रिक्वेस्ट। गेट ये देखिए ये मेन है, क्योंकि देखिए कभी भी आप कोई रिसोर्स या तो क्रिएट कर सकते हो, या तो रिसोर्स को अपडेट कर सकते हो, या तो डिलीट कर सकते हो। ऐसे तो आपके मेथड बेसिकली क्या क्या यूज करेंगे, गेट, पोस्ट, डिलीट एंड अपडेट। तो ये बेसिक जो अप्रोच है मेथड जिन्हें हम लोग यूज करेंगे। जैसे ट्रेस मेथड होता है, ये डिबगिंग पर्पस के लिए होता है, लेकिन जो बेसिक हमारे जो पर्पस है वो यही हमारे 4 है। अब जरा समझते हैं हम लोग एचटीटीपी बेस्ड सर्वलेट हमें बनाना है। एचटीटीपी बेस्ड सर्वलेट कैसे बनाएंगे, क्योंकि हम लोग जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं क्लाइंट और सर्वर, जो कम्युनिकेशन करते हैं वो किस प्रोटोकॉल का यूज करके करते हैं, एचटीटीपी प्रोटोकॉल का। इसलिए जो हम लोग सर्वलेट क्रिएट करेंगे वो कौन सा, एचटीटीपी बेस्ड प्रोटोकॉल। जरा देखते हैं सर्वलेट के स्ट्रक्चर हायरार्की, कैसे हम लोग एचटीटीपी सर्वलेट क्रिएट करेंगे। देखिए सबसे पहले हम लोग ने यहाँ पे देखा था कि हमारा जो हायरार्की थी, इस हायरार्की में सबसे पहले हमारा जो रूट इंटरफेस होता है वो सर्वलेट इंटरफेस होता है। सर्वलेट इज द रूट इंटरफेस। अब इस रूट इंटरफेस का एक चाइल्ड क्लास थी जेनरिक सर्वलेट। अब जेनरिक सर्वलेट इज द चाइल्ड क्लास। जेनरिक सर्वलेट क्या करता है, जेनरिक सर्वलेट इंप्लीमेंट्स करता है किस इंटरफेस को, सर्वलेट इंटरफेस को। सर्वलेट इंटरफेस को इंप्लीमेंट करके जो भी डिफॉल्ट इंप्लीमेंटेशन है मेथड के लिए, सर्वलेट इंटरफेस में 5 मेथड होते हैं, जिनमें से 3 लाइफ साइकिल मेथड होते हैं। सर्विस मेथड को छोड़कर सारे मेथड को ये डिफॉल्ट इंप्लीमेंटेशन प्रोवाइड करता है। इसका मतलब आप जेनरिक सर्वलेट को एक्सटेंड करके अगर अपना सर्वलेट क्रिएट करोगे तो आपको केवल सर्विस मेथड ही ओवरराइड करने की जरूरत है, बाकी सारे ओवरराइड करने की जरूरत नहीं है अगर आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है।
अब दूसरा सर्वलेट होता है, जेनेरिक सर्वलेट का चाइल्ड क्लास होती है एचटीटीपी सर्वलेट। एचटीटीपी सर्वलेट, एचटीटीपी सर्वलेट इज द चाइल्ड क्लास ऑफ जेनेरिक सर्वलेट। अब देखिए एचटीटीपी सर्वलेट को इनहेरिट करके आप अपना सर्वलेट बना सकते हो। अब देखिए एचटीटीपी सर्वलेट क्या करेगा, कैसे वर्क करेगा। देखिए जब जेनेरिक सर्वलेट को आप इनहेरिट करके अपना सर्वलेट बना रहे थे, तो केवल आप कोई भी रिक्वेस्ट सेंड करोगे, उस रिक्वेस्ट, हर एक रिक्वेस्ट के लिए सर्विस मेथड एग्जीक्यूट होता था। सर्विस मेथड, सर्विस मेथड दो पैरामीटर लेता है, एक सर्वलेट रिक्वेस्ट, एक सर्वलेट रिस्पॉन्स। देखिए सर्वलेट रिस्पॉन्स, आप कोई भी रिक्वेस्ट सेंड करोगे, जितने बार भी रिक्वेस्ट सेंड करोगे, उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कौन करेगा, सर्विस मेथड। अब रिक्वेस्ट चाहे आप, देखिए इंपॉर्टेंट चीज है, चाहे रिक्वेस्ट आप रिसोर्स क्रिएट करने के लिए, या रिसोर्स फेच करने के लिए, या रिसोर्स अपडेट करने के लिए, या रिसोर्स डिलीट करने के लिए रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हो, हरदम रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कौन करेगा, सर्विस मेथड है। अब सर्विस मेथड के अंदर पहले आपको चेक करना पड़ेगा रिक्वेस्ट किस टाइप की है। अगर रिक्वेस्ट गेट टाइप की है, तो आपको गेट रिलेटेड एक्टिविटी परफॉर्म करनी होगी। अगर रिक्वेस्ट पोस्ट रिलेटेड है, तो आपको पोस्ट रिलेटेड एक्टिविटी परफॉर्म करनी पड़ेगी। इसका मतलब कोई भी एक्शन परफॉर्म करने से पहले पहले हमें रिक्वेस्ट का टाइप चेक करना होगा। अब सर्विस के अंदर लार्ज आप लाइन ऑफ कोड लिखते चले जाओगे ना। एचटीटीपी सर्वलेट क्या करता है, एचटीटीपी सर्वलेट करता है, ओके, अब आपको सर्विस मेथड डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। यू डोंट रिक्वायर टू डिफाइन अ सर्विस मेथड। अगर आपके पास, अगर आपकी रिक्वेस्ट, मान लीजिए अगर आप रिक्वेस्ट किस लिए भेज रहे हो, डेटा फेच करने के लिए, गेट रिक्वेस्ट है। अगर रिक्वेस्ट गेट रिक्वेस्ट है, तो आप क्या करेंगे, हम एक मेथड प्रोवाइड करेंगे, उसके अंदर आप अपना गेट रिक्वेस्ट का कोड लिख सकते हो। कौन सा मेथड, डू गेट मेथड। देखिए डू गेट मेथड क्या करेगा, डू गेट मेथड एग्जीक्यूट कब होगा, जब आपकी रिक्वेस्ट गेट रिक्वेस्ट होगी। इसी तरह आपकी रिक्वेस्ट अगर पोस्ट रिक्वेस्ट है, तो कौन सा मेथड एग्जीक्यूट होगा, डू पोस्ट मेथड। मतलब डू मतलब देखिए जैसा नाम वैसे सजेस्ट कर रहा, आप एक्टिविटी कीजिए, एक्टिविटी कीजिए कौन वाली, अगर पोस्ट वाली करनी है तो किसके अंदर कीजिए, डू पोस्ट के अंदर। तो डू पोस्ट, ये ज्यादा बेटर अप्रोच है। अब जैसी रिक्वेस्ट वैसा मेथड एग्जीक्यूट होगा। गेट रिक्वेस्ट डू गेट मेथड, पोस्ट रिक्वेस्ट डू पोस्ट, पुट मैथ रिक्वेस्ट डू पोस्ट पुट, डिलीट डू डिलीट। तो जैसी रिक्वेस्ट वैसा मेथड। एचटीटीपी सर्वलेट, अगर आप एचटीटीपी सर्वलेट का यूज करके सर्वलेट क्रिएट करेंगे, तो आपको सर्विस मेथड डिफाइन करने की जरूरत अब नहीं है। सर्विस मेथड इंटरनली एचटीटीपी सर्वलेट यूज करता है, बट ऐसा प्रोग्रामर, ऐसा सर्वलेट प्रोग्रामर, आप अपनी रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग जस्ट मेथड डिफाइन करेंगे। अगर आपको गेट रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हो, तो आप अपना कोड कहाँ पे लिखोगे, डू गेट मेथड के अंदर। डू गेट मेथड इन्वोक होगा कब, जब आपकी रिक्वेस्ट गेट रिक्वेस्ट होगी। डू पोस्ट मेथड इन्वोक होगा जब आपकी रिक्वेस्ट पोस्ट रिक्वेस्ट होगी। जैसी रिक्वेस्ट वैसा मेथड एग्जीक्यूट होगा। चलिए देखते हैं हम लोग पहले एचटीटीपी सर्वलेट को क्रिएट करके। हम अपना इक्लिप्स ओपन करते हैं और इक्लिप्स में देखते हैं कैसे एचटीटीपी सर्वलेट को हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। कैसे एचटीटीपी सर्वलेट, पहला एचटीटीपी सर्वलेट हम लोग क्रिएट करते हैं। तो देखिए हमने अपना पेज ओपन किया, प्रोजेक्ट ओपन किया, जावा रिसोर्स फोल्डर के अंदर गए, एसआरसी फोल्डर के अंदर यहाँ पे डिफॉल्ट पैकेज बना हुआ है, राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करके न्यू, और यहाँ पे हम लोग सर्वलेट करते हैं। अब सर्वलेट का नाम यहाँ दे दिया, हमने दिया माई एचटीटीपी सर्वलेट, माई एचटीटीपी सर्वलेट। और देखिए बाय डिफॉल्ट इसकी सुपर क्लास यहाँ पे देखिए एक्सटेंड हो रही है एचटीटीपी सर्वलेट। मतलब जो भी हम लोग सर्वलेट क्रिएट करेंगे बाय डिफॉल्ट वो किसको इनहेरिट करेगा, एचटीटीपी सर्वलेट क्लास को। फिनिश किया, नेक्स्ट किया, नेक्स्ट। अब देखिए यहाँ पे बहुत ध्यान से आप देख सकते हो एचटीटीपी सर्वलेट क्या करता है, हमने बताया जैसी रिक्वेस्ट वैसा मेथड इन्वोक कर सकते हो। ये देखिए अगर आप की रिक्वेस्ट गेट रिक्वेस्ट है, तो अपना लॉजिक कहाँ लिखोगे, डू गेट मेथड के अंदर। अगर रिक्वेस्ट पोस्ट रिक्वेस्ट, लॉजिक कहाँ लिखोगे, डू पोस्ट के अंदर।
ये देखिए बाय डिफॉल्ट मेथड प्रोवाइड करता है। अगर रिक्वेस्ट पोस्ट पुट टाइप की है तो लॉजिक कहाँ लिखोगे, डू पुट के अंदर। अगर रिक्वेस्ट डिलीट टाइप की है तो लॉजिक कहाँ लिखोगे, डू डिलीट के अंदर। चलिए देखिए बाय डिफॉल्ट हमने देखिए यहाँ पे कितने चेक बॉक्स चेक किए हैं, डू गेट डू पोस्ट, मतलब अभी हम लोग दो मेथड यूज कर रहे हैं, डू गेट और डू पोस्ट। ये देखिए जैसे आपने क्रिएट किया तो बाय डिफॉल्ट एक स्ट्रक्चर क्रिएट आपका सर्वलेट क्रिएट कर देगा। सर्वलेट है माई एचटीटीपी सर्वलेट। और ये देखिए यहाँ पे एचटीटीपी सर्वलेट क्या कर रहा है, एचटीटीपी सर्वलेट जब भी आप यूज करोगे तो जैसी रिक्वेस्ट वैसा मैथड डिफाइन कीजिए। चलिए एक बार स्ट्रक्चर हम दिखाते हैं आपको। अगर आपको एचटीटीपी सर्वलेट क्रिएट करना है तो आप क्या करोगे, अपनी क्लास बनाई जैसे माई एचटीटीपी सर्वलेट सर्वलेट, और इसको एक्सटेंड करेंगे, किससे एक्सटेंड करेंगे, एचटीटीपी HTTP सर्वलेट। एचटीटीपी सर्वलेट से। अब एचटीटीपी सर्वलेट के अंदर देखिए, अगर आपको देखिए यहाँ पे भी देखिए एचटीटीपी सर्वलेट इज आल्सो इनडायरेक्टली चाइल्ड ऑफ सर्वलेट इंटरफेस। सर्वलेट देखिए हमने बताया था कोई भी तरीके से आप सर्वलेट क्रिएट करोगे बाय डिफॉल्ट हर एक सर्वलेट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सर्वलेट इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर रहा होगा। एचटीटीपी सर्वलेट इनडायरेक्टली सर्वलेट इंटरफेस को भी इंप्लीमेंट कर रहा है। अगर आपको इनिट मेथड देखिए, इनिट मेथड सर्वलेट इंटरफेस पे अवेलेबल है ना, अगर आपको इनिट मेथड जरूरत है तो यहाँ पे यूज कर सकते हो, अगर जरूरत नहीं है अभी तो आप इसको इग्नोर भी कर सकते हो। इनिट मेथड ऐसा पैरामीटर क्या लेता है, सर्वलेट कॉन्फ़िग ऑब्जेक्ट, तो आप यहाँ पे इनिट मेथड डिफाइन कर सकते हो। उसके बाद देखिए अब यहाँ पे सर्विस मेथड डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। आपकी रिक्वेस्ट किस टाइप की है, आपकी रिक्वेस्ट मान लीजिए गेट रिक्वेस्ट है तो आप मेथड डिफाइन करोगे यहाँ पे प्रोटेक्टेड बाय डू गेट मेथड, खत्म। डू गेट डिफाइन द गुड मेथड, डू गेट मेथड। अब डू गेट मेथड पैरामीटर में लेके गया, देखिए जब रिक्वेस्ट सेंड करोगे तो ये कौन सी रिक्वेस्ट, गेट रिक्वेस्ट, तो ये मेथड इन्वोक होगा ना। जब भी रिक्वेस्ट सेंड करते हो हर रिक्वेस्ट के करस्पॉन्डिंग सर्वर क्या करेगा, दो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देता है, एक तो एचटीटीपी सर्वलेट और एक एचटीटीपी सर्वलेट रिक्वेस्ट और एचटीटीपी सर्वलेट रिस्पांस। तो एचटीटीपी सर्वलेट रिक्वेस्ट 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 और एचटीटीपी सर्वलेट रिस्पांस। तो सर्वर क्या करेगा, हर रिक्वेस्ट के करस्पॉन्डिंग दो ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है, एचटीटीपी सर्वलेट रिक्वेस्ट और एचटीटीपी सर्वलेट रिस्पांस ऑब्जेक्ट। अगर मान लीजिए आपको रिक्वेस्ट पोस्ट टाइप की है तो कौन सा मेथड इन्वोक होगा, डू पोस्ट। आपको कौन सा मेथड डिफाइन कर दिया, डू पोस्ट, और डू पोस्ट के अंदर अपना कोड लिख दीजिए। डू पोस्ट भी क्या करेगा, ये भी मेथड दो ऑब्जेक्ट रिसीव करेगा, सर्वलेट एचटीटीपी सर्वलेट रिक्वेस्ट और एचटीटीपी सर्वलेट रिस्पांस। सिंपल है। आपकी रिक्वेस्ट किस टाइप की है, पुट टाइप की है, आप एक मेथड डिफाइन कर दीजिए डू पुट, और इसके अंदर डू पुट रिलेटेड कोड लिख दीजिए, क्योंकि जब भी रिक्वेस्ट पुट टाइप की होगी तो ये वाला मेथड इन्वोक होगा और इसके अंदर जो कोड लिखा होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। जैसी रिक्वेस्ट वैसा मेथड, मतलब हर रिक्वेस्ट के करस्पॉन्डिंग हमने क्या कर दिया, एक मेथड डिफाइन कर दिया। ये ज्यादा बेटर हो गया। अब जैसी रिक्वेस्ट वैसा मेथड इन्वोक होगा, सिंपल सर्वलेट क्रिएट हो गया, एचटीटीपी सर्वलेट। तो यहाँ पे देखिए अभी हम लोग रिक्वेस्ट मान लीजिए गेट रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं और यहाँ पे हम कोड हेलो वर्ल्ड लिखना चाहते हैं, तो सबसे पहले अगर ब्राउजर पे कुछ राइट करना है तो हमें प्रिंट राइटर चाहिए होगा, सर्वर से रिस्पांस भेजना है तो रिस्पांस ऑब्जेक्ट की हेल्प से हम लोग प्रिंट राइटर गेट करेंगे। प्रिंट राइटर, देखिए प्रिंट राइटर पी डब्ल्यू इक्वल टू रिस्पॉन्स, सॉरी रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर, और पी डब्ल्यू डॉट हमने राइट लिखा, या प्रिंट कुछ भी मेथड यूज कर सकते हैं, या राइट भी यूज कर सकते हैं, कुछ भी। अब हमने लिख दिया हेलो वर्ड मान लीजिए। अब इस एचटीटीपी सर्वलेट को हम लोग क्या करते हैं, कॉन्फ़िगर करते हैं कहाँ पे, वेब कंटेंट में, वेब आइनएप के अंदर वेब डॉट एक्सएमएल फाइल में। चलिए हम लोग कॉन्फ़िगर करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं सर्वलेट 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 नेम
सर्वलेट नेम, हमने मान लीजिए नाम भी वही दे दिया माई एचटीटीपी सर्वलेट। फिर सर्वलेट क्लास माई एचटीटीपी सर्वलेट, और फिर मैपिंग करते हैं। तो सर्वलेट मैपिंग, सर्वलेट नेम माई एचटीटीपी सर्वलेट, और फिर यूआरएल पैटर्न। और हमने यूआरएल पैटर्न सपोज दे दिया /test3 या हमने माई एचटीटीपी दे दिया, सपोज माई एचटीटीपी, ये यूआरएल पैटर्न दे दिया हमने /माई एचटीटीपी। अब हम लोग इसको रन करते हैं, राइट क्लिक करेंगे, रन एज करेंगे, रन ऑन सर्वर कर देंगे, नेक्स्ट कर देंगे, फिनिश कर देंगे। देखिए अब ये हमारा यूआरएल पैटर्न क्या है, माई एचटीटीपी, एंटर किया, ये देखिए हेलो वर्ल्ड प्रिंट होके आ गया। क्या प्रिंट हो गया, हेलो वर्ल्ड। माई एचटीटीपी सर्वलेट पे गए, देखिए ये लाइन अगर आप कमेंट करते हैं तो ये प्रिंट हो रही थी। फिर से रिक्वेस्ट सेंड कीजिए, फिर से हम लोग रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, ये देखिए हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। तो यहाँ पे हमने क्या किया, अपना माई एचटीटीपी सर्वलेट क्रिएट किया। क्लियर? तो इस तरह से हम लोग एचटीटीपी सर्वलेट क्रिएट कर सकते हैं।